गिवन है कि ये 100 मीटर्स इनकी लेंथ है और ये इसको ओवरटेक कर जाती है 20 सेकंड। देखो ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, मूव कर रही है। सपोज इसकी वेलोसिटी v है, v भी ले लो, इसकी v, ठीक है। तो ये जो ट्रेन A है ये B को ओवरटेक कर जाती है, वो भी कितने सेकंड में? 20 सेकंड। इसी के साथ दूसरा क्या है स्टेटमेंट के अंदर ही कि जो ये ट्रेन A है, फिर दोबारा से बनाइए, और ये ट्रेन B, ये दोनों अलग अलग ट्रैक्स पर है पहले, ठीक है। इनकी जो लेंथ है वो 100 मीटर ही है, यू नो वेरी वेल। दिस इज ट्रेन A, दिस इज ट्रेन B। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज VA, दिस इज VB। स्पीड वही है जो पहले थी, वही अब है, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और अब ये पास कर जाती है दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड, 10 सेकंड में, ठीक है। दोनों क्या है, ये ट्रेन है, 2 रेलवे ट्रैक्स है, 2 रेलवे ट्रैक्स। सर ब्लर आ रहा है। अपने 200 मीटर ले लेना, एक को रेस्ट है मार के दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकाल दे, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में अपोजिट है, अपोजिट में आप क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएंगी, ये इन दोनों की वेलोसिटी प्लस हो जाएंगी। इनटू में टाइम कितना है 10 सेकंड, ये भी कितना कवर करेगा पास करने में 200। क्यों? क्योंकि इसका जो हेड होगा, इसकी टेल को जब वो पास करेगा तो 100 इसका और 100 इसका, अभी भी 200 मीटर चला जाएगा। तो इस तरह से आप ये दो इक्वेशन बनाइए और VA और VB की वैल्यू वैल्यू किसी में भी रख सकते हो आप, तो इसमें ही रख लेते हैं। VA प्लस VB इज इक्वल टू 20। VA की वैल्यू क्या होगी 15 प्लस VB इज इक्वल टू 20, VB इज इक्वल टू 20 माइनस 15, 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B। तो ये तो आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में भी है, नई चीज भी है, थोड़ा बहुत आपको पहले बता भी दिया गया था इसके बारे में, तो अब थोड़ा फास्ट इसको पढ़ेंगे। तो आज इसकी इंट्रोडक्शन चलेगी काफी, ठीक है। उस इंट्रोडक्शन को लेकर आप काम करेंगे, समझेंगे उन चीजों को। स्केलर और वेक्टर में आपको मतलब पता ही है इनका, कुछ 9th में पढ़ा था, उसका बेनिफिट लेंगे अब। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है स्केलर और वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी दो टाइप की पढ़ते हो आप, कौन कौन सी? स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। स्केलर क्या होती है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब कोई पूछेगा सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है किसी चीज की क्वांटिटी, वैल्यू। वैल्यू होती है ना, वैल्यू, कितनी अमाउंट में कोई चीज ली गई है, 5 किलो, 10 किलो, 60 मीटर, इस तरह से। 60 हो गया, 60 मीटर ज्यादा है या 50 मीटर, तो आप उसकी मैग्नीट्यूड से ही पता लगाते हो कि 60 मीटर ज्यादा है, 60 और 50, 60 और 50, 60 इज ग्रेटर, तो वो मैग्नीट्यूड है 60 और 50। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू को लेकर होता है। डायरेक्शन कि किस दिशा में कोई चीज चल रही है या काम हो रहा है। अब इसमें देख लीजिए, जैसे वर्क,
वर्क 20 जूल, काम करा आपने 20 जूल, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इधर आ जाइए, फोर्स 20 न्यूटन, फोर्स 20 न्यूटन है। अब इसको स्केलर बोला गया, इसको वेक्टर क्यों, कैसे, क्या डिफरेंस था इनमें? फोर्स, फोर्स कोई डायरेक्शन में लगेगी, और मैंने कह दिया फोर्स लगी 20 न्यूटन, तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर किस दिशा में? वर्क 20 जूल, उसमें नहीं पूछे वर्क कौन सी दिशा में, काम तो काम है, एनर्जी का नाम, ठीक। ऐसे ही वर्क हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्टेंस के लिए ले लो 10 मीटर, 10 मीटर कवर करा, ठीक है भाई मैंने 10 मीटर कवर करा है सर, आपने 10 मीटर कहा था, ये तो नहीं कहा था किस दिशा में, तो डिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने कह दिया नहीं आपको तो किसी डायरेक्शन को मैं दे दूं आपको, क्या आपने साउथ की तरफ दौड़ना है, डिस्प्लेसमेंट करके आओ 10 मीटर साउथ डायरेक्शन, तो अब ये वेक्टर का काम करेगी क्योंकि आपने इसमें डायरेक्शन दे दिया साथ में, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आप ले रहे हो ये होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है ये, मैग्नीट्यूड। और जो ये साथ में कोई दिशा ली आपने, ठीक है, डायरेक्शन, किस लाइन में जा रहे हो आप, वो डायरेक्शन का काम। बट इसमें सिर्फ आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये होता है डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में। स्केलर वो जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जिन पे, वेक्टर वो जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है जिसमें। इसके बाद ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका, ये मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर दिया आपका चैप्टर, जो कि कोर्स में है और आपको करना भी पड़ेगा, बड़ा यूजफुल है फिजिक्स में, कंसेप्ट बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा हेल्पफुल है। इसके बाद आप पढ़ेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ जी सर बोलो। लेंथ स्केलर में आई है वेक्टर में, लेंथ स्केलर में, लेकिन वो और लेंथ किस टेम्परेचर। दिशा में ले, दिशा दे दे साथ में तो वेक्टर। देखो कोई भी स्केलर वेक्टर बन सकता है अगर आपने उसके साथ डायरेक्शन दे दी, ये भी बात है। स्केलर के साथ डायरेक्शन दे दीजिए वेक्टर बन जाएगा, देनी पड़ेगी साथ में। वैसे लेंथ ले ली, लेंथ कितनी, हाँ भाई मेरे को तो 2 मीटर लेंथ चाहिए, दे दी 2 मीटर लेंथ, किस दिशा में है कोई मतलब ही नहीं इसमें। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाए कि इस दिशा में दीजिए, ठीक है, वो वेक्टर बन जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो होता है एरो, इस तरह से, इस तरह से। जो भी आपको ये लेंथ दिख रही है, ये सिर्फ ये रोड, ये मैग्नीट्यूड के लिए होती है, और जो ये वाला साइन है ये डायरेक्शन के लिए, सही मायने में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने ले लिया 20 न्यूटन फोर्स, क्या ले लिया, 20 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर वेक्टर ऐसा साइन डाल। दूसरी बात, अगर मेरे को फोर्स 10 न्यूटन दे दी जाए तो जैसे ही आपने लिया है ये 20 न्यूटन, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इससे छोटी लेंथ वाला वेक्टर लेंगे, ये होगा 10 न्यूटन। अगर बड़ा हो गया तो वो ऑब्वियस है 20 से ज्यादा हो, ऐसे। और इनकी पर्टिकुलर कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, नाम दे दो अलग अलग, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो F1 F2 F, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड क्या, जैसे F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, नॉर्थ लिख लो कि नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट लिख लो, इस डायरेक्शन में हम ईस्ट ही लेते हैं ज्यादातर, ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इस डायरेक्शन में ले लिए सारे, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये तो है वेक्टर, ये सारे वेक्टर है ईस्ट में। अगर आपने F1 साथ में मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ले लिया उसका, तो ये आपका 20 न्यूटन साथ में ईस्ट था। अब आप ये ईस्ट को खत्म करके सिर्फ 20 न्यूटन लिखेंगे और इस वैल्यू को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप F2 को लिख सकते हो, ये भी ईस्ट में था, तो F2 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो सिर्फ आपको वैल्यू से मतलब है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड ले सकते हो। सेकंड थिंग, एक वेक्टर को मान लो ये F वेक्टर है, इसको आप F डॉट F कैप, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये डायरेक्शन, और इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी आएंगे ये सारे के सारे टाइप्स। यूनिट वेक्टर ये स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड कर दिया सिर्फ स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किसको कर दिया है, डायरेक्शन को। स्केलर प्लस, मैंने बोला था ये प्लस का साइन जरूर लगा रखा है बीच में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस ही करना आपको, ये मल्टीप्लाई की बात है भाई, इसके साथ डायरेक्शन, स्केलर एंड डायरेक्शन, ये अब माइनस हो गए, स्केलर के साथ डायरेक्शन, ये दोनों ना प्लस ना माइनस, मल्टीप्लाई साथ में डॉट प्रोडक्ट। इसको एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, स्केलर साथ में उसकी डायरेक्शन, और जो ये डायरेक्शन देने का काम करता है ये यूनिट वेक्टर होता है। जैसे हर चीज के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, जैसे x + 2y दे रखा है, कैन यू टेल मी x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ पड़ा, वो कौन है, 1। x के साथ 1 होता है, पता है आपको, ये यूनिट है, यूनिटी से हर चीज मल्टीप्लाई हुई पड़ी है ऑटोमेटिक। y के साथ 2, ठीक है, जो खाली पड़े हैं, जितने भी खाली वैल्यूज या डिजिट या न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिख रही है, वो सारी की सारी 1 से मल्टीप्लाई होकर ही बनी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ये स्केलर, इसके साथ यूनिट डायरेक्शन से आप क्या कर दोगे, यूनिट वेक्टर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है। इसके बाद कुछ वेक्टर्स की टाइप्स। वेक्टर की टाइप्स में पढ़ेंगे आप इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, दो चीजें होती है वेक्टर के पास, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन सेम है तो ये अनइक्वल है, ठीक है। नोट करते जाओ, ये डेफिनेशंस है ये सारी। पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, इसमें क्या होगा, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन डिफरेंट होंगे, अपोजिट होंगी, बल्कि क्या होंगी, अपोजिट, यानी थीटा 180 डिग्री, पहले वाले में थीटा 0 डिग्री पैरेलल। मैग्नीट्यूड आपका सेम हो या ना हो, मर्जी है, फिर भी यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, ये तो जैसा मर्जी, ठीक है। इक्वल अनइक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। इक्वल में भी क्या होता है, अनइक्वल एंटी पैरेलल हो जाएंगे,
तो डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। जैसे एक वेक्टर आपका ऐसे चला गया, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ऐसे, डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। भले ही दोनों की वैल्यू सेम हो, ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20, कैसे होंगे ये, एंटी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, सेम डायरेक्शन। पैरेलल में क्या होगा, सेम डायरेक्शन। जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड सेम, ये डिफरेंट भी हो चलेगा, क्योंकि हमें पैरेलल और एंटी पैरेलल देखना। मान लो इसकी वैल्यू कम है, ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, पैरेलल इस तरह से, डायरेक्शन इज सेम, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। नाम से ही पता लगता है। मेरे को आपको इक्वल अनइक्वल और ये बताने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को जो इंटरेस्ट है वो आप चलेगा किसमें, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो सेम लाइन में, एक ही लाइन में, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, एक ही लाइन में, कोलिनियर। उसके बाद कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है, जो सेम प्लेन में, सेम प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन होता है, जैसे पढ़ा है ना आपने ये 10th क्लास में, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये क्या होगा, वाई जेड। ये वाला क्या होगा, वाई जेड प्लेन। ये वाला क्या होगा, एक्स जेड प्लेन। लो इसको भी सही बना देते हैं। ये वाला प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन कैसा होगा, वाई जेड, ये वाला एक्स जेड, और जो ये दिख रहा है आपको, ये प्लेन कैसा होगा, एक्स वाई। तो प्लेन में मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन ही है, ठीक है। तो कोई वेक्टर इसमें ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब इनके बीच में एंगल बन रहा है एक ही प्लेन पर, इन द सेम प्लेन, तो ये होंगे कोप्लेनर वेक्टर। कौन से, कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन में होना चाहिए, जैसे एक ही ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, आपस में टक्करें लगनी चाहिए उनकी, तो वो सेम प्लेन। इसके बाद कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, चलने वाला पॉइंट है, वो सेम। जैसे यहां से 20 न्यूटन फोर्स लग गई, यहां से 10 न्यूटन फोर्स लग गई, इस तरह से 30 न्यूटन लग गई, 20 न्यूटन लग गई। ये सब एक पॉइंट से इनिशियल हुए पड़े, स्टार्ट हुए, इनको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। उसके बाद यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर भी बोल देते हैं उसको। नल वेक्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू जीरो, कोई भी वेक्टर है उसकी वैल्यू जीरो, लेकिन इस जीरो के साथ आपको कोई ना कोई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और वो डायरेक्शन आर्बिट्रेरी लेंगे आप। क्या लेंगे, आर्बिट्रेरी। सपोज मैं कोई वेक्टर की वैल्यू, चलो अभी लिखता हूँ। आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई भी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी ले लीजिए, मर्जी आपकी। जीरो तो देंगे वैल्यू, साथ में कोई ना कोई डायरेक्शन। सपोज आपको मैंने कहा कि फोर्स लगाइए 0 न्यूटन,
तो मेरा डायरेक्शन देने का फायदा भी क्या है, मैं कहूंगा डायरेक्शन, वेक्टर बोल दिया ना डायरेक्शन, मैंने कहा ईस्ट में लगाना है 0 डिग्री, तो कैसे लगाएंगे आप, लगाएंगे ही नहीं, लेकिन लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यानी कि 0 वेक्टर आप कोई भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आ जाती है आपके यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर समझाने से पहले आप इस डायग्राम को देखिए, एक्स वाई जेड, देयर आर 3 एक्सिस। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारी आपको वैल्यू गिवन है। यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है सपोज, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट डायरेक्शन में या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अगर यही वैल्यू यहाँ पे होती तो 3, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो एक्स को लेकर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने का जो काम करेगा वो रहेगा आई कैप। यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, जैसे आई कैप। वाई एक्सिस पर जो डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा वो करेगा जे कैप, और जो जेड एक्सिस पर डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा वो करेगा स्मॉल के कैप। आई एक्स एक्सिस के लिए, जेड जे वाई, और के जेड एक्सिस के लिए। यूनिट वेक्टर इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब इसके साथ 1 लगा होता है। 1 के साथ कैप अगर लग जाए, दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर, ये दोनों मिलके आपका क्या करते हैं, वेक्टर बना देते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। ये स्केलर वैल्यू, ये यूनिट वेक्टर, स्केलर और वेक्टर मिल, यूनिट वेक्टर मिलके क्या बना देते हैं, वेक्टर बना देते हैं। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए, फोर्स लगा लो, फोर्स की वैल्यू मेरे को 20 न्यूटन ना दे के पता कैसे दे, सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से दे। तो ये x और y प्लेन में लग रहा है, क्या मतलब है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। कैसे पता लगा, आई एक्स में होता है और जे वाई में होता है। दूसरी बात, अगर आप इसको 3 डायमेंशनल में बनाना भी चाहते हो, जाएगा नहीं, क्योंकि ये है तो 2 डायमेंशन में, प्लेन में ही है। प्लस 0 के कैप लिख देते हो, देखो ये 0 वेक्टर आ गया इसमें, और 0 के साथ मैं के लगाऊं, आई लगाऊं, जे लगाऊं, कुछ भी लगा सकता, मर्जी मेरी, ठीक है। फोर्स की वैल्यू दे दी मैंने 20 न्यूटन एक्स एक्सिस पर, अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 20 आई कैप प्लस का लेंगे, और अगर मैंने कह दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस पर तो -20 आई लेंगे। दूसरी बात, बाकी वेक्टर कहां गए, मेरे को जे और के भी चाहिए, ये रहे आपके जे और के, 0 लगा के आप लिख दो। लेकिन यहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि जो ये फोर्स है ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर लग रही है और 1 डायमेंशनल, एक ही लाइन में है, किसी लाइन में, जैसे ये है ना ये लाइन, तो इस लाइन पर है। और अगर वैल्यू ऐसे मिल गई आपको, जेड वाला 0 है ये, तो इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में कहीं पर यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, ये कैसे भी हो सकती है एक्स वाई प्लेन। और अगर सिर्फ ये भी 0 दे दिया जाए तो 3j का मतलब होगा यहाँ पर, अब फोर्स इस डायरेक्शन पर है, वाई एक्सिस पर। अगर ये 0 करके ये 10 कर दिया जाए के वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर है फोर्स थर्ड डायरेक्शन। ये 2 वैल्यू दे दी जाए तो 5j और 10 के, तो इसका मतलब y और k इधर कहीं पर प्लेन में है, y z प्लेन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट वेक्टर्स, ठीक है। सर तीनों ही 0 ना हो तो, तीनों ही 0 ना हो तो, जैसे ये आपका रूम देखिए, रूम का देखिए कॉर्नर देख रहे हो, रूम का दिख रहा है, तीनों एक्सिस दिख रही है कॉर्नर में स्टूडेंट्स, कॉर्नर देखिए, बिल्कुल रूम का कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, 3 एक्सिस दिख रही है, तीनों परपेंडिकुलर है वो इस वक्त,
और तीनों के प्लेन भी दिख रहे हैं आपको, यस और नो? एक पे तो देखो मेरी गुड़िया की फैमिली फोटो है, एक प्लेन तो ये हो गया इस दीवार पर दो एक्सिस के बीच में, एक छत हो गई जिसपे ये फैन भी रोटेट कर रहा है ना, ये दो एक्सिस के बीच में ये हो गया। तीसरा ये कर्टेन लगा हुआ है, तीसरी दीवार ये हो गई, ये भी दो एक्सिस के बीच में। आप इसमें एक्स वाई जेड तीन एक्सिस ले सकते हो, कोई भी मर्जी आपकी है। अगर तीनों एक्सिस की वैल्यू आ गई कि तीनों पे होना चाहिए, तो वो ना तो इन प्लेन में जा सकता है ना इन लाइनों पे जा सकता है, क्योंकि इन लाइनों के ऊपर अगर कोई सिर्फ इस लाइन पर चले तो वो वन डायमेंशनल होगा, अगर कोई छत पे और दीवार पे चलेगा तो वो प्लेन में होगा, या तो वो एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जेड या जेड एक्स। तीसरी बात, अगर तीनों पे हुआ तो वो इस कमरे के अंदर होगा, कहीं भी हवा में। आई बात समझ में या कृति? यस सर। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि उसको स्पेस बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? स्पेस। मान लो ये आ गया 2i 5j 10k, तो अब ना तो वो इस एक्सिस पे ना इस एक्सिस पे ना इस एक्सिस पे ना इस प्लेन में ना इस प्लेन में ना इस प्लेन, अब वो कहां जाएगा? ये देखिए, ना इस एक्सिस पे ना इस एक्सिस पे ना इस एक्सिस पे, तीनों हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ना तो इस प्लेन में होगा ना इस प्लेन में होगा ना ही नीचे वाले प्लेन में, अब वो होगा कहीं पर यहां पर, जैसे एक मक्खी मच्छर हवा में घूम रहा होता है, तो वो तीनों वैल्यू रखा होता है किसी ना किसी, आई की भी, जे की भी और के की भी, स्पेस उसको बोलते हैं। ठीक है, आ रहे सारे पॉइंट समझ में वेक्टर को लेकर? अब बात आ जाती है एंगल। वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेंगे? वेक्टर के बीच में अगर एंगल आपको लेना है तो टेल से टेल को मिलाइए या हेड से हेड को। एक वेक्टर का जहां पर एरो होता है उसको हेड बोलते हैं, और जहां से वो स्टार्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टेल। कैसे? ये रहा, एंगल फाइंड आउट कर रहे हो वेक्टर में, एंगल कैसे लेना है? ये रहा टेल, और इसको बोलते हैं हेड। एक वेक्टर आपका ये है ए, और दूसरा वेक्टर है बी आपका यहां पर, ये रहा बी, ये इसका टेल, ये इसका हेड। ठीक है, अगर आपको इनके बीच में एंगल चाहिए तो टेल से टेल को मिला लो या हेड से हेड को, बात एक ही। और आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, एंगल लेने के लिए आपको शिफ्ट करना आना चाहिए, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्ट। इसको उठा के आप एज इट इज यहां पर, या इसको उठाकर आप एज इट इज यहां पर लगा सकते हो। लगाइए, इतने बड़े वेक्टर को यहां पर ऐसे लगा दीजिए, ये लो लग गया। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो अब आप इसके बीच में एंगल ले सकते हो, ऐसे करना है नोट। अगर बाई चांस ऐसे दे रखा हो तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो आप ऐसे नोट नहीं करोगे बेटा इसका एंगल, आप इसको शिफ्ट करोगे। पैरेलल शिफ्ट आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे यहां पर भी ले सकते हो। जैसे ये वेक्टर ए था, इसका टेल ये है, वेक्टर बी का टेल ये है, इसको आप इस तरह से उठाकर यहां पर लगा दीजिए। नाउ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज दिस वन, ये होगा थीटा। सपोज ये आपका 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये हेड से टेल जुड़ा हुआ है, तो ये एंगल हो ही नहीं सकता इनके बीच में, ये तो जस्ट वैसे आपको गुमराह करने के लिए कह दिया, तंग करने के लिए। सही, और पूछ लिया एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, अगर ये 45 है तो आपका आंसर होगा 180 माइनस 45 डिग्री। यू नो ये पूरा का पूरा कितना है? 180 डिग्री। 45 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 135 इज द आंसर। दिस एंगल विल बी 135। तो इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट, कि आप एंगल को ले, इस तरह से भी इस तरह से भी, और भी ले लो। इसमें एंगल कितना होगा? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, बता दीजिए इसमें कितना होगा? बताइए।
बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी बताइए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इसमें तो 90 रहेगा बिकॉज टेल से टेल है। नहीं, इसमें आइए, इसमें क्या करेंगे? 180 इसमें क्या हो जाएगा, ये आप शिफ्ट कर दोगे नीचे तो इन दोनों के बीच में अभी भी 90 ही आएगा। गुड। इसमें टेल और हेड है, इसको शिफ्ट कर दो या इसको शिफ्ट कर दो, मर्जी आपकी है। ये लो मैं अब इसको कर रहा हूं, ये लो आगे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया बी वेक्टर को, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 150। तो इन दिस वे यू कैन टेक द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय पैरेलल शिफ्ट, बाय पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट करके आप कर सकते हैं। बस इसके अंदर एक ही कमी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही हो, फोर्स अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर लग रही हो, एक पॉइंट पर लग रही हो, तब नहीं करोगे आप। समझे? मान लो एक पे फोर्स ऐसे लगा दी, ठीक है, दूसरे पे ऐसे लगा दी, सॉरी ऐसे नहीं, दूसरे पे फोर्स ऐसे लगा दी। इस केस में आप पैरेलल शिफ्ट करो तो थोड़ा ध्यान से संभल के, इसके अंदर पैरेलल शिफ्ट करने का तरीका इस तरह से ही होगा, ठीक है। इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पर लगा देना, एंगल मिल जाए। कई बार क्या होता है, एक फोर्स मैंने इस पॉइंट पर यहाँ पर लगा दी 10 न्यूटन, ठीक है, दूसरी जो ये ऑब्जेक्ट था आपका, दूसरी फोर्स मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है ऐसे 20 न्यूटन, दूसरे ऑब्जेक्ट पर है। ये ना आप इस ऑब्जेक्ट की फोर्स उठा के यहाँ पे ले आओ दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पर है। बस इस चीज का ध्यान रखना। कभी ऑप्शन देखो, यहाँ पर भी इन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, आप कहते हो 90 डिग्री, मैं कहता हूँ नहीं 270 भी ले सकता हूँ, ये कौन सा गलत है? लेकिन आपने इन दोनों में से चूज कौन सा करना है, 90 डिग्री। अब 135 वाला चूज करना है, क्योंकि दूसरे वाला क्या होगा 360 माइनस 135 करोगे तो ये ज्यादा आएगा। स्मॉल एंगल वाला आपने क्या करना है, हमेशा चूज करना है। लिख लो 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा और 180 से माइनस, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आप, इसका ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू 180 के बराबर या कम लोगे, इससे ज्यादा नहीं लोगे कभी भी दो वेक्टर के बीच में, और 0 डिग्री से ज्यादा लोगे या बराबर लोगे, इससे कम नहीं लोगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?